अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ तो। हाथरस के पास मेरा गांव है और हमारी फैमिली हमारे साथ क्यों नहीं रहती। तो ये हमारा बचपन का प्यार है, कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने का या 1-2 साल का हमारा प्यार हो या हम 1-2 साल। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों का स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं आज अपनी सोसाइटी के पार्क से, क्योंकि सुबह उठते ही हम लोग आ गए थे नीचे धूप लेने के लिए और काफी अच्छा लग रहा है धूप में। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जुकाम और खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग को स्टार्ट मैं यहीं से कर लेती हूँ। और आद्विक को देखो बैठा हुआ है मस्त। बाबू बाबू। अरे रुको रे, मुझको कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब दिखाओ। और इधर चारों तरफ देखो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इधर देखो केले के पेड़ भी है, इनकी पूजा करते हैं। और देखो नीचे पूजा का सामान मतलब वो रखा है, पूजा जो करके जाते हैं वो मूर्ति वगैरह, दीपक भी जला हुआ है। और पीछे तक देखो आंखें नहीं खुल रही है क्योंकि सामने ही सूरज आ रहा है बिल्कुल। तो आप सब लोग ना इतने कमेंट करते थे कि अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ, तो मैं मिनी ब्लॉग ज्यादा बनाती हूँ, तो मिनी ब्लॉग में मैं आपको समझा नहीं पाती क्योंकि फिर मुझे कई सारे पार्ट बनाने पड़ते और फिर वो चीज नहीं रह पाती कि मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा था कि मैं बड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ और उसमें आपको मतलब मोटा मोटी अपनी कहानी बता दूंगी, बारीकी से नहीं बता पाऊंगी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है सोशल मीडिया पर नहीं रख सकते और कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम बता सकते हैं। तो हम अपने तरीके से अपनी बात बता देंगे आपको। और जो भी हमारी कहानी है, जो भी हमारी लव स्टोरी है, हम कैसे आए यहाँ पर रहे और शुरुआत में हमने क्या काम किया और कैसे कैसे परेशानियां फेस करी, वो सारी चीज तो बता यहाँ पे देंगे मैं आपको। बैठी हुई तो हूँ आप धूप इस में ब्लॉग और में बहुत जरूर ज्यादा बने अच्छा लग रहा रहना है और धूप अच्छा में बैठ लगे तो के, लाइक क्योंकि कमेंट जुकाम जरूर इतना हो रहा है, करना। आंखों से आंसू और निकल रहे अच्छे हैं। से मतलब हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। जुकाम ने तो बहुत बुरी हालत कर दी है, बहुत ज्यादा मतलब एक तरफ की आंख में से भी आंसू निकल रहे हैं और सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है जुकाम की वजह से। बाकी आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, जो भी हमारी कहानी है वो मैं घर जाके अच्छे से बैठ के बताऊंगी, ऐसे नहीं बता पाऊंगी और कृष्णा के साथ ही वीडियो बनाऊंगी। तो ये धूप के मजे ले रहा है घूम घूम के फोन पर बात करते हुए। अभी हम जाने वाले हैं घर। अभी हम लोग आ गए अपने घर और अभी आपको सारी कहानी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए क्योंकि अभी हमें चाय पानी कुछ मिल जाए मतलब। और सबर का फल मीठा होता है। हाँ, तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए और घर का जो भी काम है झाड़ू पोछा और जो भी करना है मैन मैन काम, पहले खाना तो बाद की बात है। तो वो काम करके फ्री होके तब हम दोनों बैठ के आद्विक को सुला के, क्योंकि आद्विक का सोने का टाइम हो जाता है इतनी देर में, ये सब काम करेंगे। फिर उसके बाद आद्विक को सुला के उसके बाद आपसे मिलते हैं और दोनों बैठ के अपनी कहानी चाय बताते हैं। नाश्ते पे आते हैं, मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, कुछ नहीं। चाय नाश्ता में कौन थे मिल भी जावेगा, तेन तो कही है भाई। हम तो वही पीएंगे चाय बनाए के। तेन तो ये कही है कि मिलते हैं फिर अभी। फिर मिलते हैं वीडियो में, हाँ सही। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने बोला था कि हम लोग ना आराम से बैठ के आपको सारी चीज बताएंगे अपने बारे में, तो हमने ना अपने घर का सारा काम कर लिया है और चाय नाश्ता भी कर लिया है, आद्विक सो गया है। तो हमें टाइम मिल गया वीडियो बनाने का, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं और अपनी कहानी बताएंगे आप लोगों को। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, जुकाम हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। और चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम लोग मतलब कहाँ से हैं और हमारा नाम क्या है, क्योंकि कुछ नए लोग भी देखेंगे जो कि हम लोगों को नहीं जानते हैं। बाकी हमारे सब्सक्राइबर डेली हमारी वीडियो देखते हैं, वो तो हम लोगों को जानते ही हैं। तो मेरा नाम है लता और मेरा नाम है कृष्णा, जो कि मैं अपने बाबू का बाबू हूँ। और मेरा छोटा बाबू भी जग गया है, तो सॉरी मैं उठ के चलता हूँ, बाय। आदिक जग गया है तो पहले आदिक को ले आते हैं, हम आदिक के साथ ही बताएंगे। अब वो जग गया है, हमारी आवाज से क्या ही कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ ना आप लोगों से कि हम अपने घर में तेज बात तक नहीं कर सकते, अभी हम इतने धीरे बोल रहे थे। आजा। तो हमारा आदिक जग गया था, अभी हम उसको भी अपने साथ ले आए हैं। तो मेरा नाम है लता और मेरा नाम है कृष्णा और इसका नाम है आद्विक, जो कि हमारा बेटा दुनिया है। है। और हमारा स्टैंड है, बम कैप पहनाओ। और सोया हुआ था, अभी ये जग गया है। अब हम थोड़ा तेज भी बोल पाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, सुन पाओगे हमारी आवाज को। नहीं बेटी, बड़ी में बेटी सोनी मेरी लाडो, देख सोनी ले।
हाथरस के पास मेरा गांव है, एक मतलब छोटा सा गांव बोल सकते हो प्रॉपरली, मतलब हाथरस के पास मेरा गांव है और मेरा गांव आगरा के पास खंदौली है। तो हम दोनों बेसिकली गांव से हैं और अभी हम लोग गाजियाबाद में रहते हैं अपनी शादी के बाद में। और जैसा कि आप लोगों पूछते हो कि हमारी शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज, और हमारी फैमिली हमारे साथ क्यों नहीं रहती है, तो मैं ये सारी बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो मैंने आपको बताया ही था कि मैं जो अपनी वीडियो बनाऊंगी वो ज्यादा लंबी नहीं रखूंगी, और जो भी चीजें होती हैं जो कि सोशल मीडिया पर नहीं रख सकते तो वो मैं नहीं बताऊंगी, बाकी मैं मोटा मोटी आप लोगों को बता देती हूँ अपनी कहानी। तो आपको ये तो पता लग गया कि हम दोनों गांव से हैं और हमारे गांव में काफी सारा डिफरेंट है, लेकिन हम मिले कैसे थे, आप लोग ये बहुत ज्यादा पूछते हो। तो हम लोगों को मिले मतलब ऐसे नहीं था कि हम दोनों साथ में पढ़ते हो, ऐसा नहीं था। और ना ही ये था कि मेरी इससे अचानक से मुलाकात हुई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हम दोनों का फैमिली रिलेशन था। तो मतलब हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और बचपन वाला प्यार भी बोल सकते हो आप इसको। वो आपने सुना होगा ना, बचपन वाला प्यार भूल नहीं जाना रे, तो वही था हमारा बचपन वाला प्यार। और जो कि हम बिल्कुल नहीं भूले, हमारी शादी होगी, हमारा बच्चा भी हो गया, और हमारा रिलेशनशिप काफी लंबा, काफी बड़े टाइम से चल रहा है। तो ये हमारा बचपन का प्यार है, कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने का या 1-2 साल का हमारा प्यार हो, या हम 1-2 साल से एक दूसरे को जानते हो कि यहाँ आए आजकल हुआ और शादी कर ली। हम एक दूसरे को बहुत ही लंबे समय से जानते हैं, और लगभग जानते भी हम कहते हैं, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फैमिली में कहीं अदर रिलेशन में कहीं शादी वगैरह हुई, तो हम सबकी मुलाकात वहां पे हुई। बहुत बहुत जगह मिले हम एक दूसरे को, बहुत जगह टाइम स्पेंड किया एक दूसरे पर के बोला साथ। कभी नहीं था एक दूसरे से। और काफी टाइम से दोनों को पसंद करते थे एक दूसरे को, और हमेशा मिलते थे। कभी किसी की, जैसे हमारी फैमिली है पूरी और रिश्तेदार जो होते हैं वो भी, तो कहीं भी किसी की शादी होती थी या कोई और फंक्शन होता था तो ये भी अपने घर से आता था, मैं भी जाती थी, हर जगह मिलते थे। और बहुत एक्साइटमेंट भी रहती थी पहले मिलने की कि चलो क्योंकि अंदर ही अंदर जो प्यार था वो था, तो हम सोचते थे कि ठीक है वो आएगा, मैं जा रही हूँ, ऐसे वैसे, मतलब आप लोग समझ सकते हो। और वैसे इसके दिमाग में भी चलता था जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया नहीं था एक दूसरे को। तो मतलब जो देखो, पसंद करना होता है कि जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, 18+ हो जाते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है वो अलग होती है। लेकिन जो मतलब 18 मतलब जब हम 18 साल के नहीं होते उससे पहले भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, या फिर हम फ्रेंड मानते हैं, या फिर कुछ एक लगाव हो जाता है, वो तो हमारा बचपन से ही था, ठीक है। लेकिन जब हमारा मतलब 18 साल के, तो पता नहीं कितने दिनों बाद हमने बताया था, हमारी शादी के कम से कम 5 साल या 6 साल पहले मैंने बताया था, हमने मतलब एक दूसरे को बताया था। तो उससे पहले तो हमने बताया ही नहीं था, बस हम दोनों एक दूसरे का इंतजार करते थे कि वो आएगा वहां पे, मैं जाऊंगी वहां पे। बात भी नहीं होती थी, इवन हमारी बात भी नहीं होती थी फोन पे। हम ये भी नहीं पूछ सकते थे कि तू, जैसे मैं ऐसे पूछूं कि तू शादी में आएगा कि नहीं, क्योंकि गांव में क्या होता है, एक तो मेरी फैमिली वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे पास फोन रहता हो, कुछ नहीं था। तो मेरे पास फोन भी नहीं रहता था जो कि मैं ऐसे पूछ सकूं तू आएगा कि नहीं आएगा, बस अपने दिमाग में और दिल में सोच के जाती थी वो आएगा ही आएगा, है ना। अगर नहीं आता था, कभी कभी ऐसा भी हुआ किसी फंक्शन में नहीं भी आया, या फिर ये गया है मैं नहीं गई, तो मतलब इसका तो पता नहीं, मुझे पता है मुझे बहुत दुख होता था कि ये क्यों नहीं आया, मैं यहाँ पे आ गई। तो मतलब अभी आप ये पूछोगे कि मतलब हमारे पास फोन नहीं था तो हम दोनों की आपस में बात कैसी हुई, और हम लोगों ने अपने प्यार का जो भी है इजहार कैसे किया। तो मैं बता देती हूँ आपको, लास्ट टाइम पे मतलब वैसे तो मैं इसके घर जाती रहती थी और ये भी मेरे घर आता था। तो लास्ट टाइम जब मैं इसके घर गई थी, तो मतलब इसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि जो भी है मेरे लिए इसके दिल में क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं बताया था। और मुझे बताने से पहले इसके पूरी फैमिली में सब लोगों को पता था। जो भी देखता था इसको सबसे पहले भाभी भाभी कह के बोलते थे। हाँ। ये दोस्ती थी कि हाँ क्या है इसके दिमाग में, बोलेगा नहीं बोलेगा। लेकिन हमारा क्या होता था, हम खेत वगैरह पे सुबह शाम अपने खेतों पे जाते थे, तो वहां पे यमुना आती थी, तो इसकी भी जिद रहती थी, अभी आती थी ना, तो इनका 80% आने का मोटिव जो होता था ना वो था कि हम यहाँ घर वहां पे जाएंगे गाँव में और घूमने, और वहां से फिर हम सीधा यमुना जी पे घूमने के लिए जाएंगे, क्योंकि इसके खेतों के पास में ना यमुना नदी है और उसमें नहाना बहुत बढ़िया लगता था। एक बार की बात बताती हूँ, मैं इसके घर गई थी, तो इसके जैसे बताया आपको कि इसके खेतों के पास में नदी है, यमुना नदी। तो हम लोग जाते ही, पता है, गर्मियों के दिन में जाते थे, जब छुट्टी होती थी स्कूल की, तो हम जाते ही बोलते थे कि चलना घूमने चल रहे हैं। और मतलब इसके जो भी बच्चे थे इसके साथ के, इसके चाचा ताऊ जो भी हैं उनके बच्चे थे, इसकी बहनें भी थी, तो हम सारे लोग ना शाम के टाइम जाते थे
थे खेतों पे और वहां पे नहाने के लिए जाते थे, मतलब बहुत मजा आता था। तो जो खेत था ना इसका, उस खेत में क्या था, एक पेड़ था, पीपल का पेड़ था ना, पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, तो उसमें झूला डाल रखा था इन लोगों ने। तो उस झूले पर मैं झूल रही थी, तभी इसके चाचा का लड़का आया, छोटा ही था वो उस टाइम पे, बहुत ज्यादा छोटा था मतलब। तो वो भाभी भाभी करके बोल के भाग के चला गया था, तो मैं समझ नहीं पाई, मैंने पता नहीं किसे बोल के गया है ये। फिर बाद में मैं सोचती रही, दिमाग में सोचती रही, तो फिर मैंने इससे बोला था, मैंने कि वो ऐसे करके बोल रहा था, इसने बात को टाल दिया, बोला कि पता नहीं वैसे ही बोल रहा होगा, पागल है ये बच्चे ऐसे ही है। तो ऐसे करके बोल दिया। इसकी एक चाचा की लड़की थी जो कि मेरे मतलब एज की थी, तो हम लोग आपस में बातें शेयर करते थे, वो इसके बारे में मुझे बताती रहती थी कि वो तेरे लिए क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, और मैं भी उसे बताती रहती थी। अब ये मुझे नहीं पता वो तुझे कुछ बताती होगी या नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन है ना। तो मैं उसको बताती रहती थी और वो इसकी मुझे बताती थी कि ये उससे क्या क्या बात करता है, ये मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं। लड़की से ये बोला था, इसके चाचा की लड़की से, कि जब इसके दिल में इतना कुछ है कि सारे बच्चे मुझे भाभी भाभी करके बुला रहे थे, ये क्यों नहीं बोलता कभी। और मैं तो इसके बोलने का इंतजार कर रही थी, ये तो बोले कभी, और ये सोचता था कि मैं बोलूं, मैं सोचती थी कि ये बोले, इस तरीके से काफी टाइम निकल गया था। तो वो बार की मुलाकात भी हमारी ऐसी रही। आते टाइम तो पता ही है कितना दुख हुआ था, है ना। फिर मैं वापस से गई थी, कम से कम 3-4 साल बाद गई थी ना उसके बाद। 3-4 साल बाद फिर से गई थी इसके घर, यानी कि मान के चलो आज से लेके 6 साल, 6 साल तो हुई होंगे, 6 साल मान के चलो। तो आज से कम 6 साल पीछे की बात करें तो मैं आखिरी बार गई थी इसके घर पे। और गई भी कैसे थी भाई, इन लोगों ने इतना बड़ा ड्रामा रचा था मुझे बुलाने के लिए। ये अपनी बहनों से सबसे कॉल करवाता रहता था कि उसको बुला लो, उसको बुला लो, मतलब इतने सारे ड्रामे किए। अब मेरे पापा मतलब ऐसे नहीं बेचते थे, तो बोला कि इसकी मम्मी ने, ओ सॉरी, इसकी बहन ने बात करी और इसकी चाची बात करती थी, मतलब उन्होंने बात करके पापा को बहुत ज्यादा बोला, कन्वेंस किया कि भेज दो, कोई नहीं, लड़कियां बुला रही हैं 2-3 दिन के लिए, भेज दो। तो फिर पापा ने हाँ बोल दिया, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हो गई कि चलो मैं जाऊंगी। और मुझे लगा था शायद अब की बार तो बोल ही देगा, है ना। तो फिर मैं इसके घर पर गई, आखिरी बार थी वो। तो घर पर गई तो मतलब पहले तो सब कुछ नॉर्मली चला, 2 दिन निकल गए थे और तीसरे दिन मुझे अपने घर आना था। तो जैसे ही इसको पता लगा कि अब मैं कल जाने वाली हूँ, तो अब इसने सोचा कि अभी तक नहीं बता, अब तो ये कल चली जाएगी, अब क्या करूं, मतलब बताना है क्या करना है क्या नहीं। तो मैं इसके चाचा के घर ही, मतलब दोपहर का टाइम था गर्मियों में, तो उनके घर ही लेटे हुए थे, जो मैं लड़की बता रही थी, जो जिससे मैं अपनी बातें शेयर करती थी, ठीक है, उसके घर पर लेटे हुए थे दोपहर को। तो बात कुछ ऐसी थी कि मैंने ना इसको ब्लैकमेल कर दिया था एक तरीके से। मैंने प्लेट लेके और पहले तो दीवार पे लेका, मैंने कि हाँ बोल या ना बोल। तो वो ये सोचने लगी, फिर मैंने अपना हाथ के ऊपर प्लेट रख दिया। हाँ बेटा रुको, बेटा बेटा रुको, पापा की बात खत्म होने तो हमको ही बोलने का मौका चाहिए। तो मैंने ना फिर हाथ पे वो रख दिया, मैं प्लेट, मैंने कि हाँ अब बता, हाँ करेगी या ना करेगी। तो फिर इसने मजबूरन हाँ करी। हाँ क्या करी, मैंने बोला बताती हूँ, मैंने इस तरीके से बोला, मैं कि रुक जा, शांति से बात करूंगी बैठ के, अभी सारे लोग बैठे हो, और हमारी बातें ना इशारे में चल रही थी क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे और आपस में मुंह से बात नहीं कर रहे थे। ये सामने बैठा हुआ था, मैं इधर चारपाई पर लेटी हुई थी, तो ये दीवार पर लिख रहा था, पहले मैं देख रही थी इसी को। और फिर इसने बोला कि ना दीवार पर लिख दिया, फिर इसने पूछा कि पढ़ लिया, मैंने यहाँ पढ़ लिया। तो फिर बाद में हाँ या ना, मतलब ऐसे बोला था कि हाँ कर या ना कर, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो गई। तो हाँ कर ये ना कर, आते हुए टाइम की बता, जब मैं आ रखो तब कल लगी के रोए का ही करवा समझता जी यार, इतनी कोई गहराई चीज मैंने बताई जा मत निकले मिल के रोए, दोनों जी करे वो करे, सही ना लगती यार ज्यादा। और तो कितनी सारी लग रही है यार। जो पॉइंट पॉइंट है वो बता देते, अंदर मत घुसे। तो ये मना कर रहा है ज्यादा अंदर घुस के ये मना कर रहा है ज्यादा गहरी गहरी बात मत बता। तो बहुत सी बातें ऐसी हुई थी जो कि मैं नहीं बता सकती, बाकी चलो मैं बता देती हूँ। इसे दीवार पे लिखा, फिर मैंने बोला कि बाद में बात करते हैं। तो अगला दिन हो गया था, ठीक है, फिर अगला दिन हो गया, जब तक हमारी रात को कोई बात नहीं हो पाई। तो अब फिर क्या हुआ कि मेरे भैया लेने आ रहे थे मुझे उस दिन, तो भैया लेने आ रहे थे, दोपहर का टाइम था और मैं इसके घर ही बेड पर लेटी हुई थी। और फिर ये मेरे पास आके बैठा और ये रो गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं घर आ रही थी। उसके बाद भी कुछ हुआ था, वो मैं नहीं बताऊंगी, स्किप करती हूँ इस वाली जगह को। और जब मैं अपने घर आ रही थी, मतलब ये बहुत रोया था, इतना तो बताते हूँ, बहुत ज्यादा रोया था। तो इसने बोला था जाके कुछ भी हो, मैंने क्योंकि मेरे पास फोन वोन कुछ नहीं था, तो इसने बोला था मुझे नहीं पता, कैसे भी बात करियो मुझसे जाके ऐसे वैसे, लेकिन घर जाके भी मैं इससे बात नहीं कर पाई थी। अपने घर तो आ गई, मैं भी
भी बहुत रोई थी वैसे घर आके, ठीक है जो भी, क्योंकि अपने अंदर था, इस बात को नहीं बता सकते और ना ही मेरे फैमिली में किसी को पता था। तो ये भी अपने घर खूब रोया था। इसके घर से आने के बाद भी मेरी न जाने कितने दिनों तक इससे बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। फिर कई दिन तक बात नहीं हुई थी, तो मैंने तो इधर से फोन किया नहीं था, ये समझ गया कि ये करने वाली है ही नहीं फोन, तो इसलिए अपने चाची के फोन से फोन किया मेरे पापा के फोन पर। तो इसी की चाची ने बात करी, इसकी चाचा की लड़की ने बात करी, इसकी बहन ने बात करी पहले, ताकि इसका भी नंबर आ जाए बाद में। तो ये पहले सबसे बात मैं भी सबसे एंड की लाइन में लगा हुआ था। हाँ, सबसे बात करवाई पूरी फैमिली से। तो जैसे इसको मुझे फोन मिल गया था, फिर मैं बात करते करते सब लोगों से और बाहर आके खड़ी हो गई, फोन पे बात करती रही। फिर सब लोगों से फोन छीन के इसने ले लिया और फिर ये अपने अलग कमरे में जाके इसने बहुत सारी बातें करी, बोला कि तूने फोन क्यों नहीं किया था इतने दिन से, ये वो बहुत सारी गद्दारी कर दो। फिर ऐसे करके मतलब हमारी बात हो गई थी, ठीक है। ऐसे करके हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था, ना ही कुछ ऐसे किया था कि ये मेरे लिए फूल लेके आए घुटने पर बैठा हो, ना ही मुझे इसने रिंग पहनाई थी, कुछ नहीं हुआ था। सपने देख रहे कितने बड़े बड़े। हाँ, तो 4 साल बीत गए। फिर क्या हुआ था, मैं एक यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आएगा। अब मेरी फैमिली देख भी रही होगी वीडियो, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, उनसे पहले माफी मांग लेती हूँ फिर बोलती हूँ। तो मेरी शादी ना कहीं और तय हो गई थी, तो घर से भागने का कोई प्लान नहीं था अभी, लेकिन मजबूरी में इसलिए भागना पड़ा था क्योंकि मैं वहां शादी करना नहीं चाहती थी और इसके बारे में मेरे बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी घर पे, ठीक है। और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, ये भी था, और इसके बारे में बताने के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मेरी शादी बिल्कुल फिक्स हो चुकी थी, टाइम भी हो गया था, 2-2.5 महीने करीब बच रहे थे, तो मेरे पास बिल्कुल भी मौका नहीं था। अगर मैं बताती भी इसके बारे में तो कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था, सारी तैयारियां भी होने लग गई थी मतलब। तो फिर हम दोनों ने घर से मतलब घर से भागने का प्लान बनाया और घर से भाग गए। फिर हमने जिस दिन हम अपने घर से आए थे उसी दिन हमने सेम डे अपनी शादी भी कर ली थी, दिल्ली में शादी करी थी हम लोगों ने, कोर्ट मैरिज करी थी, और उसी में आर्य समाज जो बोलते हैं वो जैसे विधि विधान के साथ शादी होती है, वो शादी भी हुई थी। आप लोगों ने वीडियो देखी भी होंगी, मैंने शॉर्ट में डाल रखी है। फिर वो शादी होने के बाद में हमें मतलब रूम वूम का कैसे हुआ था हमारा सिस्टम, जो हमारी जिसने शादी करवाई थी उसी के मतलब दो जो वो होते हैं ना एविडेंस के, वो सॉरी साइन के लिए क्या बोलते हैं, गवाह जो होते हैं ना, तो वो उसी की साइड से थे, जो वकील था जिसने शादी करवाई थी। तो उन लोगों ने हमें एक रूम के बारे में, क्योंकि हमें यहाँ का कुछ पता तो था नहीं, तो उसी दिन हमें कहीं रूम दिलवाया था, और उसका बहुत ज्यादा रेंट था, हमारे पास इतने पैसे थे नहीं, क्योंकि शादी में उसमें आने जाने में बहुत खर्चा हो गया था। तो हमने वहां पे 1 महीने के लिए हम वहां रुके थे, और हमारे जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो चुके थे, मतलब फाइनली हमें रूम तो मिल गया था, लेकिन पैसे वैसे जो भी थे हमारे हाथ में सब खत्म हो गए थे, ठीक है। और ऐसे करके हमारी शादी हुई थी। हमारी फैमिली वाले इसीलिए हमारे साथ नहीं है, हम फोन पे बात नहीं कर पाते, लेकिन भगवान की दुआ से कृष्णा के घर बात हो गई है, हो सकता है हम कुछ दिनों में कृष्णा के घर भी जाए। तो और आगे की कहानी, अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी कहानी तो एक लाइक जरूर करना, अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी जरूर बताना, ताकि क्योंकि कल मैं आगे की अपनी वीडियो बताऊंगी और बनाऊंगी, जो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगा। और कल आगे की कहानी मैं कल बताती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इतना लंबा ब्लॉग नहीं रख सकते, ठीक है। तो आज अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। राधे राधे।